Good morning, student. Class 7th in history portion. Chapter number 2, New Kings and Kingdoms, and our new topic is warfare for health. Warfare for wealth. For century, the dynastic like Gujar, Pratihar, Rashtrakuts and Pala fought the control over the Kannauj region. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो 3 किंगडम्स थे, ऐसे तो बहुत सारे थे, बट मोस्ट ऑफ जो 3 इम्पॉर्टेंट किंगडम्स थे, गुजर, प्रतिहारास, राष्ट्रकूतास एंड पाला, वो फॉट कर रहे थे एक दूसरे के साथ में कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कन्नौज, वेयर आर दे कन्नौज एंड व्हाई दे फॉट. इन तीनों का आंसर हम आपको बताते हैं. देखिए, लुक एट दिस पिक्चर. वी सी कन्नौज इन रेड सर्कल, राइट. हियर इज द कन्नौज. Kannauj are the main center of Gangetic Valley. देखिए, दिस इज़ अ गंगा रिवर. ये गंगा रिवर पे ये कन्नौज है, इसीलिए ये जो रिवर फॉर्म हो रही है, ये रिवर फॉर्म हो गई. तो ये गंगा रिवर जो यहाँ पर है, यहीं पर है, सिचुएट है, कन्नौज रीजन है. तो ये 3 पार्टीज़, कौन सी 3 पार्टीज थी? राष्ट्रकूतास, गुजर, प्रतिहारास एंड पालास. 3 ट्रायंगल बन गया. ये पालास, ये गुजर, प्रतिहारास, ये राष्ट्रकूतास. 3 ट्रायंगल्स, 3 पार्टीज यानी 3 किंगडम्स आपस में कन्नौज के लिए लड़ रहे थे. ये क्यों लड़ रहे थे, क्यों फॉट कर रहे थे? Because of who control the Kannauj is the master of Gangetic Valley in trade system or in other resources, or is a very important part of the Gangetic Valley. So is a master of Gangetic Valley, and those who known as the master of Gangetic Valley, it's important to so high its status remaining so high. Understand? यानी जो भी इस गैंगेटिक वैली के ऊपर कंट्रोल करेगा, ओवर रूल करेगा, वो मास्टर कहलाएगा. और मास्टर होने के साथ साथ अपने आप में एक स्टेटस बढ़ जाता है कि ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है कन्नौज, जो यूपी के जो गैंगेटिक वैली जाती है उत्तर प्रदेश के यहाँ से, तो उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार हो जाएगा, उसका ओवर रूल हो जाएगा और एक वो इम्पॉर्टेंट किंगडम कहलाएगा. साथ साथ एक ट्रेड सिस्टम जो था इस वैली को लेके, वो भी इसके लिए हो जाएगा. तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था ये. इसलिए ये तीनों पार्टी आपस में फॉट कर रही थी विथ ईच अदर. दे फॉटिंग देम ईच अदर. सो दे fought or they were called 3-partied struggle, which they fought called 3-partied struggle. Look at this 3-partied struggle. Bank of Ganga in Uttar Pradesh mean that anyone who controlled Kannauj would be the master of the Gangetic Valley. Since this long drawn conflict involved 3-parted, it is termed as the 3-parted struggle. Same जो मैंने बताया. Construction of temple was an important way by which rulers tried to demonstrate their power and authority. Means in those time, in previous time, the kings was form the temple or construction the temple because of the they prefer to or we are devoted to God. Devotion, वो अपने डिवोशन को लोगों के सामने, अपनी प्रजा के सामने, अपने पीपल्स के सामने बताते थे कि मैं गॉड की तरफ इतना झुका हूँ,
डिवोटेड हूँ और अपने अदर जो उनके जो अदर आसपास के जो नेबरहुड किंग्स हुआ करते थे, तो ऐसे बड़े बड़े टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करके वो उनको अपनी पावर शो करते थे। दे शो टू द पावर एंड डिवोशन टू द गॉड। तो वो अपनी पावर के साथ साथ अपना डिवोशन जो गॉड की तरफ है वो भी शो करते थे। और दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वाई दे कंस्ट्रक्शन टेम्पल, बिकॉज ऑफ constantly temples as storehouse of wealth become the main target of foreign invention। मीन्स सेकेंड पॉइंट, क्यों वो टेम्पल्स बनाते थे? वो टेम्पल्स इसलिए बनाते थे कि उस टेम्पल्स के नीचे वो वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करते थे। वेयर हाउस यानी गोडाउन। तो हम यहाँ पे गोडाउन ना समझते हुए हम ये समझते हैं, आपने वर्ड सुने होंगे, आपने काफ़ी फिल्म्स देखी होगी, जो ओल्ड फिल्म्स होती है उसमें हम वर्ड सुनते हैं तहखाना, सुरंग, सुने हैं ना ऐसे वर्ड, तहखाना, सुरंग या हिडन रूम। ऐसे स्पेस जो लोगों के सामने नहीं दिखाई देती, वो बहुत छुपा कर बनी होती है, वो मोस्टली टेम्पल्स के नीचे कंस्ट्रक्ट किए हुए होते हैं या टेम्पल्स के पास ही कंस्ट्रक्ट किए होते हैं, लेकिन लोगों बिल्कुल उसे हाइड करके रखा हुआ होता है, छुपा के रखा हुआ होता है, जो नज़र नहीं आते कॉमनली। वो क्यों बनाते थे? क्योंकि जो किंग्स हुआ करते थे वो अपना पूरा के पूरा ट्रेज़र होता था, जो उनका फाइनेंस होता था, ट्रेज़र होता था, वो पूरा के पूरा उस वेयर हाउस में, उस हिडन रूम में, उस रूम में छुपा कर रखा करते थे। क्योंकि वो ये समझते थे कि जब भी कोई किंग होगा या जो भी कोई किसी किंगडम की तरफ से जो भी रूलर आएगा अटैक करने के लिए, वो मेरे फोर्ट पे अटैक करेगा, और फोर्ट पे अगर मैं अपना ट्रेज़र रखता हूँ तो सबसे पहले वही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको किसी अदर जगह, अदर प्लेस पे हाइड करके रखता हूँ, छुपा कर रखता हूँ, तो अगर मेरे फोर्ट पे अटैक होता भी है तब भी मैं उसको बाद में दोबारा कभी भी अपने जो मेरा ट्रेज़र है, जो मेरा पैसा है, मेरा जो ख़जाना है, उसको मैं बाद में भी आराम से या अटैक होने के बाद उसे ले जा सकता हूँ ईजी वे में, क्योंकि वो सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता। इसलिए भी वो ट्रेज़र बनाते थे। बाय द एंड ऑफ द 10th century, the Turkish general had proclaimed their control over many territories. One of the most outstanding Turkish ruler was Mahmud of Ghazni. He ruled from 997 and 1030 and invaded India around 17 times and plundered the North Indian temples, including the Somnath temple in Gujarat. He used the wealth to create a splendid capital city at Ghazni. He instructed a scholar called Al-Biruni to write an account of the subcontinent. His book is known as Kitabul Hind, written in Arabic. It is still an important source of information for the historians. मीन्स ये है बेटा, इसमें ये बताया गया है कि काफ़ी तुर्किश रूलर्स आए जिन्होंने इन्वेड किया। इन्वेड मीन्स लूटना, इन्वेड मीन्स, देखिए ये वर्ड है इन्वेड, इन्वेड मीन्स लूटना। तो काफ़ी रूलर्स, तुर्किश रूलर्स आए जिन्होंने इन्वेड किया, लेकिन उनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट था, जो था जिसका नाम था महमूद गज़नी, इसने 17 टाइम्स, कितने टाइम्स? 17 टाइम्स जो है इंडिया को लूटा है, इन्वेड किया है, और ये मोस्ट ऑफ टेम्पल्स पे ही अटैक करते थे। तो अभी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए ये बात कि क्यों जितने भी इन्वेंशन, जितने भी इन्वेडर आते थे, यानी जो लूटने के गर्ज से आते हैं, यानी महमूद गज़नी यहाँ पर रूल करने के अकॉर्डिंग नहीं आए थे, वो सिर्फ इन्वेड करने आए थे, यानी वो लूटने के लिए आए थे। और इन्होंने 17 टाइम्स इंडिया को लूटा है। क्यों लूटा है? क्योंकि ये अपनी जो इनकी कैपिटल सिटी थी, ये तुर्किश रूलर थे, अफ़गानिस्तान, अफ़गान की तरफ से आए थे, तो इनका एक एम्पायर था, गज़नी एम्पायर। तो ये अपनी एम्पायर को, अपने इनका माना जाता है कि इनका जो एम्पायर था वो वहाँ पर गज़नी एम्पायर में स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, रोड, कैनल्स, डैम, ये सारी फैसिलिटी कॉमन पीपल को प्रोवाइड थी। लाइब्रेरीज़,
यानी एजुकेशन हर एक कॉमन बच्चे को प्रोवाइड थी, हेल्थ के लिए वहाँ कोई इशू नहीं था। यानी गज़नी एम्पायर में जो वहाँ की कॉमन पीपल थी, जो प्रजा थी, यानी ये जो महमूद गज़नी था, गज़नी एम्पायर के जितने भी किंग गए हैं वो सब अपनी पीपल्स के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपनी पूरे किंगडम के लिए बहुत अच्छे वर्थ काम करते थे, यानी बहुत अच्छे काम करते थे ताकि अब उनकी पब्लिक जो है पूरी फैसिलिटी के साथ रहे। तो इन्होंने अपनी गज़नी एम्पायर को में और भी फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करने के। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा यही होता था, रूलर्स एक दूसरे पे अटैक करते थे, इन्वेट करते थे, या तो ओवर रूल करते थे या इन्वेट करते थे। तो ये जो तुर्किश रूलर थे महमूद गज़नी, वो 17 टाइम्स इंडिया में आए और सिर्फ अपनी कैपिटल गज़नी को बहुत ज़्यादा इन्वेंशन, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए वो यहाँ पे लूटने के लिए आते थे, लूटते थे और चले जाते थे। और ये एक लाइन आई है, पुलंदर द नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स इंक्लूड द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। ये मंदिरों को मोस्टली ये टेम्पल्स पे अटैक करते। तो क्यों? अभी हमने पढ़ा था कि टेम्पल्स 2 पॉइंट्स बताए थे मैंने, वाई दे कंस्ट्रक्टेड टेम्पल द किंग। फर्स्ट ऑफ शो द पावर एंड डिवोटेड टू डिवोशन ऑफ द गॉड, एंड सेकेंड टू दी हाइड द ट्रेजर इन द वेयर हाउस। अपने ख़जाने, अपने पैसों को छुपाने के लिए मंदिर के नीचे या मंदिर के आसपास ही जो है ये वेयर हाउस बनाते थे। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि पता नहीं होती थी, ये अपनी कॉमन थिंग के पता नहीं है। सब किंग है, सब जानते हैं कि कौन कहाँ कैसे अपना ट्रेजर छुपा के रखता है। तो ये चीज़ पता चली गई थी मोस्टली कि जो किंग्स थे इंडिया के वो अपना ख़जाना टेम्पल्स के नीचे रखते थे। तो इसलिए जितने भी लूटने के गर्ज से रूलर्स आते थे वो टेम्पल्स पर ही अटैक करते थे। दी चौहान्स वर ऑल्सो नोन एज चामनास। चामनास को ही चौहान कहते हैं, भूलना नहीं है बच्चों। चामनास किसको कहते थे? चौहान्स को ही चामनास कहते थे। दे रूल ओवर द रीजन ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। इन्होंने इसके बाद चौहान जो चामनास थे उन्होंने दिल्ली और अजमेर पे रूल किया है। देयर अटेम्प्ट टू एक्सपेंड दैट टेरिटरी इन द वेस्ट एंड द ईस्ट वाज अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड दी गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उन्होंने काफ़ी अटैम्प्ट किया अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, जहाँ पर उन्होंने अपोज किया चालुक्यास और गुजरात में गढ़वाल्स को। पृथ्वीराज चौहान वॉज देयर मोस्ट फेमस रूलर। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान्स के बहुत मोस्ट फेमस रूलर थे। ही डिफीटेड द अफगान रूलर मोहम्मद गौरी इन 1191 बट गॉट डिफीटेड इन 1192। तो देखिए एक चीज़ कुछ याद आ रही होगी, हमने हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ा था, सल्तनत पीरियड, हमने मोहम्मद गौरी पढ़ा था, हमने अजमेर और दिल्ली भी पढ़ा था कि चौहान्स, तोमर्स राजपूत को किसने डिफीट किया था? तो चौहान्स ने डिफीट किया था। चौहान्स को किसने डिफीट किया था? मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था। तो हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक वॉर हुई थी। कौन सी वॉर हुई थी? तराइन की वॉर पढ़ा था ना, तराइन वॉर। तराइन वॉर में पहली वॉर हुई थी 1191, सेकेंड हुई थी 1192। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच वॉर हुई थी जहाँ पर मोहम्मद गौरी डिफीट हो गए थे। सेकेंड में पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। क्यों जीते थे? इनका एक स्लेव था। फर्स्ट में पूरी एक स्टोरी मैंने बताई थी, आप लोगों को कनेक्ट हुए आप पिछले 3rd चैप्टर से कि क्यों हुई थी ये, क्योंकि इनका एक स्लेव था। कौन था वो स्लेव? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इन्हें फर्स्ट वॉर में बहुत बुरी कंडीशन में उस वॉर से मोहम्मद गौरी को निकाल कर ले गए थे। और उसके बाद जब वो सही हुए तो 1 साल बाद फिर से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे टरेन की
वॉर में, सेकेंड वॉर ऑफ टेरेन में अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो गए और मोहम्मद गौरी जीत गया था। और आफ्टर दी डेथ मोहम्मद गौरी की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्योंकि उनकी जान बचाई थी और इसलिए उन्होंने, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली का जो पूरा शासन था वो किसे दे दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। पढ़ा था ना? हो गए कनेक्ट हम यहाँ से 3rd चैप्टर से? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।